नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे सी बॉक्स पोर्टल के बारे में। सी बॉक्स पोर्टल महिलाओं की अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए बनाया गया भारत सरकार का एक प्रमुख कानून है, जिस पर अभी हाल ही में कोलकाता में हुई एक घटना, जिसमें एक लेडी डॉक्टर की अपराधी प्रकृति के मनुष्य द्वारा बलात्कार करके उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया, उस पर आधारित है। भारत में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए कोई भी ठोस कदम राज्य शासन या केंद्र शासन द्वारा नहीं उठाए जा रहे, जिससे अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है कि जिस स्त्री के अपमान पर, जहां पर महाभारत जैसे युद्ध हुए हों, वहां हम कैंडल मार्च जैसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। हम उस अपराधी को दंड दिलाने में असक्षम हो पा रहे हैं, जिसके कारण वह या उस जैसी मानसिकता के लोगों की लगातार भावनाएं दूषित और प्रदूषित और उनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए आज से सी बॉक्स पोर्टल के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि सी बॉक्स पोर्टल क्या है। सी बॉक्स पोर्टल कलकत्ता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के कुकृत्य के बाद इसमें पूरे देश में आक्रोश का माहौल था, और इस घटना के बाद लोग वर्क स्पेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर महिलाएं अपने वर्क स्पेस पर सुरक्षित क्यों नहीं हैं। ऐसे में सरकार वर्क स्पेस पर महिलाओं के काम करने और उनकी सुरक्षा को लेकर कई कदम अभी उठा रही है। यह पोर्टल देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कामकाज का वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होने पर वहां पर एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस कार्य पोर्टल को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शिकायत दर्ज करने और उसकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में यह काम करेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें 10 से ज़्यादा लोगों का आपका समावेश होना जरूरी है। शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल सुरक्षित हो और संरक्षित हो, ठीक है ना, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकें। यह पोर्टल देश में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों के संबंधित सूचनाओं के लिए एक स्टोरेज के रूप में काम करेगा, क्योंकि भारत देश में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर दिन और रात दोनों में महिलाओं की ड्यूटी लगती है, जिसमें प्रमुख है स्वास्थ्य, चिकित्सा, ठीक है, और पुलिस, ठीक। इनमें और प्राइवेट स्पेस जहां पे महिलाओं की नाइट ड्यूटी या नाइट शिफ्ट लगती है, वहां पर महिलाओं के लिए रात का जो शिफ्ट है वो ज़्यादा खराब माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये घटनाएं अधिकतर रात्रि के उस पर ज़्यादा हो रही हैं या ऐसे केस ज़्यादा सामने आते हैं। भारत में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जो पहला कानून बना वो 2013 में पॉश अधिनियम आया था, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बनाया गया था। और यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए यह भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है, ठीक है ना। अधिनियमित मतलब ये अकॉर्डिंग टू लॉ है या लॉ के अंडर पे आता है, अंडर प्रिवेंशन पे आता है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाना है। इसमें जो केस हुआ था वो हुआ था विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था 1997 में, ठीक है। तो इसमें इसी अधिनियम में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार, जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया और इसी दिशा निर्देश पर इस अधिनियम को बनाया गया है, जिसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। जो परिभाषा दी गई है आइए देखते हैं उसके बारे में कि इसमें शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव, ये भी उसके हैरेसमेंट केस पे आएगा। यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना या अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक आचरण, अर्थात कोई भी कमेंट पास करना या आप किसी भी प्रकार का सेक्सुअल फेवर लेना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ये स्पष्ट निर्देश 1997 के अधिनियम पे दे दिए गए थे। यह कानून यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर, अर्थात वह कंपनी जो अपने अंडर पे कर्मचारी रखती है, उन नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व का दबाव डालता है। इसके तहत नियोक्ताओं को 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक
आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना है। अर्थात वह संस्थान जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां पर आपको एक नोडल अधिकारी बैठाना होगा जो उन आंतरिक शिकायतों का निवारण करेगा और प्रत्येक साल इसकी एक ऑडिट होगी। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। 10 से कर्मचारी होने पर स्थानीय समितियां जिला अधिकारी द्वारा गठित की जाएंगी। कोई महिला यौन उत्पीड़न की घटना, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको उस यौन उत्पीड़न की जो रिपोर्ट है वो घटना के 3 से 6 महीने के भीतर, 3 से 6 महीने के भीतर या कि आपको अपने के आंतरिक संगठन पे देना है या जो जिला अधिकारी द्वारा एक संगठन बनाया गया है उस पे जाके आपको अपनी शिकायत पंजीबद्ध करवानी है। 3 से 6 महीने का समय है इसमें, ठीक है ना। तो आपको अपना टाइम याद रखना है, 3 से 6 महीने के समय पर इसे आपको रजिस्टर्ड करवाना है या पंजीबद्ध करवा देना है। नियोक्ता को वर्ष के अंत में दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और की गई कार्यवाही के बारे में जिला अधिकारी के पास एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। अर्थात अगर किसी संगठन में 2 या 4 या 6 या 10 जितनी भी शिकायतें होंगी उसका एक ऑडिट बना के जिला अधिकारी को संप्रेषित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यदि नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति के गठन करने में विफल रहता है तो उसे 50,000 तक का जुर्माना देय होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जहां भी या आपके कोई बहन, माँ, बेटी या पत्नी कोई भी आपकी किसी वर्क प्लेस पे काम करती हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वहाँ पे एक ऐसी आंतरिक संस्था होगी जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस आप वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। और यदि नियोक्ता ऐसा, एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर 50,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान भारत सरकार ने किया हुआ है। आपराधिक कानून या संशोधन अधिनियम 2013 जिसे हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं, इसके यह निर्भया केस के बाद लाया गया था। निर्भया केस कब लाया गया था? 2012 में, जब एक चलती बस में, जब एक दिल्ली की एक चलती बस में एक कन्या का, एक बेटी का 3 दरिंदों ने मिलकर बहुत ही निर्ममतापूर्वक रेप किया था और उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डालने के कारण से और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण उन लोगों को सजा हुई। पर उसमें जो मेन था वो जुवेनाइल होने के कारण उसे छोड़ दिया गया, जिसे बाद में संशोधित किया गया। पर उस समय तक कानून न होने के कारण उसे आज जेल से वो बाहर है और एक सामान्य जिंदगी जी रहा है, जिस कारण से और भी सख्त कानून लाने की भारत सरकार को जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसमें पीछा करने और ताक झांक जैसे नए शब्दों को भी अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि आप किसी के पीछा करते हैं या ताक झांक करते हैं और इसकी भी शिकायत कोई लड़की करती है तो उस पर भी आपके खिलाफ एक्ट लगेगा। ठीक है ना, क्रिमिनल एक्ट 2013 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और इसमें बलात्कार की जो न्यूनतम सजा है वो 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर लड़की की उम्र 12 वर्ष से कम है तो उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है। यदि कन्या की उम्र या लड़की की उम्र 12 वर्ष से कम होती है तो उसमें सीधे सजा, फांसी की सज़ा का प्रावधान या मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, ये और यह भी प्रावधान है कि जांच और सुनवाई जो है वो 2 महीने अर्थात फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी की जाएगी, सुनवाई केवल 2 महीने के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, इसमें बच्चों के भी संरक्षण का अधिनियम बनाया गया जिसे पॉस्को 2012 कहा गया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है ना, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जिसमें बच्चों के बचाव के लिए बनाया गया था। और यह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों, जिस समय चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये पॉस्को एक्ट भी उसी के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा सी पोर्टल। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों के साथ सभी फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे भी हर जगह इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।